ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। आज पुनः परम सौभाग्य का वो दिन आया कि हम सभी को बाबा की अव्यक्त वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बाबा की अव्यक्त वाणी हम सभी जानते हैं कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो शिव बाबा ने और अव्यक्त ब्रह्मा ने आदरणीय दादी गुलजार जी के तन में प्रविष्ट होकर के जो महावाक्य उच्चारित किए हैं वो अव्यक्त वाणी कहलाती है। और ज्ञान बेस आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्मों की गहन गति का, ये सारा साकार मूल्यों में शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा बतलाया। और वो ज्ञान अपने जीवन में हम अप्लाई कैसे करें, उसके तरीके क्या हैं, विधियां क्या हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद जो उसका बहुमूल्य है, जो मूल्यांकन बाबा करके बताते हैं, बच्चे अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आइए इस राजयोगी जीवन को हम सभी बहन भाई बहुत ही सीरियसली, गहराई से लें और अपने जीवन में बाबा की बताई हुई जो युक्तियां हैं, जो तरीके हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई करने का अभ्यास करें। 26/3/2023 और रिवाइज कोर्स है 1 फरवरी 1994। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को भी शक्ति का सहयोग दो। खुद भी विजयी बनो और दूसरों को भी शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा जो तीनों लोकों का मालिक है, तीनों कालों को जानने वाला है, जग को बतलाने वाला है, वो त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान। बुद्धि जरूरी है, उसमें भी दिव्य बुद्धि का वरदान। त्रिकालदर्शी बनने का साधन क्या, हम भी त्रिकालदर्शी बने, उसका क्या साधन है? बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दे दी, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को और अपने आप को और तीनों कालों को जान सकते हो। जिसमें दिव्य बुद्धि नहीं, उसकी दिव्यता उसके अंदर काम कैसे करेगी? ये दिव्यता आएगी कैसे? तो दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, गॉडली गिफ्ट है। अब वो दिव्य बुद्धि क्या है, कैसे बाबा ने सौगात में दी, सारा बाबा ने मुरली में एक एक करके बातें हमें बतलाई हैं। बाबा ने कहा अपने आप को, तीनों कालों को जान सकते हो दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा। शुद्ध श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि हो, दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान है दिव्य बुद्धि। ये वरदान बाप दादा ने एक बच्चे को नहीं बल्कि सभी बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हैं बच्चे। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। जिनके पास दिव्य बुद्धि है वो तीनों कालों को सोच समझकर, दुनिया में भी कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो बिना विचारे जो करे, तो विचारता कौन है? चिंतन किसकी चेतना करती है? जिसके पास दिव्य बुद्धि का वरदान होता है। बाबा कहते बच्चे देखो, दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव भी कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार जानते हो बच्चे, दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं, बाबा ने बताया दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को, कर्म व वाणी को लाने में हर समय, हर बोल, हर कर्म, मनसा वाचा कर्म, तीनों कालों को जानकर फिर प्रैक्टिकल में उतरती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है
जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है, तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है, वैसे सभी कहते हैं कि जो सोचो, पहले जो करो, जो बोलो, आगे पीछे सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम जानते हो क्या है? भविष्य। इसका भविष्य क्या होगा? जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, जो सोचने जा रहा हूं, जो कोई भी कर्तव्य जीवन में जो भी कुछ है, तो परिणाम हुआ भविष्य। जानते हो ना बच्चे? बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे हैं बाबा के, 3 प्रकार की बुद्धि वाले। एक पहला नंबर है, सुनाया ना, पहला नंबर त्रिकालदर्शी सदा बुद्धि। सदा तीनों कालों को बुद्धि में रख करके तब वो कोई कार्य करते हैं। सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरे नंबर होते कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, अरे पर कभी कभी कुछ कभी कुछ। तीसरा नंबर अलवेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते हैं, यही सोचते हैं कि अभी जो हो रहा है वो ठीक, मिल रहा है ठीक है, चल रहे हैं ठीक है, आगे किसने देखा। ऐसे बहुत सारे बीके अलवेले हुए पड़े हैं, सोच के कह रहे देखेंगे सतयुग में जो होगा। नहीं, अभी तो खाओ पियो मौज करो, ये करो, छीना झपटी, मेरा तेरा, हाय तोबा, पता नहीं क्या 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 रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो अलबेली बुद्धि है, जो सदा वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते हैं जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है, सब ठीक है। भविष्य क्या होगा इसका क्या सोचे। लेकिन बच्चे अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा ले लेती है। दूर तक का सफर नहीं उसका अच्छा तय होता है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। क्या करना है? बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो बच्चे आज चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है, स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई हुई है, चेक करो बच्चे। अच्छा सभी, हाँ चेक करो स्वयं की दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है क्या? त्रिकालदर्शी बनना तो है, अलबेली बुद्धि तो नहीं बनना। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जो दूसरों को भी विजयी बनाने में, सहयोग देने में, मतलब शक्तिशाली बनाने में समर्थता हासिल है उस आसन को। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है बच्चे। इसी को बेहद की सोच, बेहद की बुद्धि कहा जाता है। तो चेक करो आज हम कहां तक पहुंचे हैं। अच्छा सभी गुण हैं अपने अंदर, सर्वगुण बुद्धि में विराजमान है। बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी, फिर भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं जानते हो? क्योंकि यूज करने में नंबरवार हो जाते हो। विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता या फिर लगाते नहीं, समय बीत जाता है, फिर सोचते रहते हैं कि ऐसे करते इस विधि से चलते तो सिद्धि मिल जाती, आदि आदि। तो बाप के लिए गाया हुआ है, जो मैं हूं जैसा हूं मुझे जानने वाले कोटों में कोई और कोई में ही कोई है। जानते तो सभी हैं लेकिन अंडरलाइन है मैं जो हूं। जानते तो सभी मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा बाबा है, ड्रामा ये वो सब। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। तो जानते तो सभी लेकिन अंडरलाइन है, जो हूं जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति बाबा कहते हैं बच्चे जैसा समय, जो ज्ञान की पॉइंट, जो गुण, शक्ति आदि जो भी जिस समय जो कार्य में लगाना है, इसमें बच्चों को सोचने में समझने में अंतर पड़ जाता है। तो समझा कारण क्या है? कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो बीज है संकल्प। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता प्राप्त होती रहेगी।
संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं होती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का ही है, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई ना बच्चे, उसको चेक करो और अपने आप को चेंज करो अगर कुछ कमी है तो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि का अनुभव करते हो, कभी मेहनत का अनुभव करते हो। तो दिव्य बुद्धि का वरदान हर समय कार्य में लगाओ। जब भी कोई बात हो, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था, है? कई मूल्यों में बाबा बोलते रहते। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं भी बनो। सबसे पहला अपने संस्कारों पर, अपनी सोच पर, अपने कर्मों पर, फिर अपने इर्द गिर्द, फिर ऐसे धीरे धीरे बाहर की तरफ। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। क्या है मूल आधार? लाइट स्थिति है, निसंकल्प स्थिति होती है। जब ऐसे योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो मूल आधार, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति यानी स्थित लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज प्राप्त कर सकते हो बच्चे। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने ऊपर प्रयोग करके देखो साइंस ने जो भी साधन दिए उन सब साधनों का आधार क्या है? मेजॉरिटी लाइट है ना। तो बाबा कहते इस लाइट यानी डबल लाइट का प्रयोग करो। हर मास 15 दिन के लिए कोई कोई विशेष गुण, विशेष शक्ति का प्रयोग करके देखो। कोई संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा था उसमें हम सफल कहा। पेपर आया ये बड़ी बात नहीं हो, तो आएगा ही, ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसमें पास विद ऑनर हुए, पास हुए, सफलता मिली। कितने समय में सफलता मिली? तो अंदर सूक्ष्म चेकिंग की बात है। इंटरनल आध्यात्मिकता का मतलब यह है आत्मा का अध्ययन करना अंदर निरंतर। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि आज मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है। जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो दूसरी जो आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त बनी है तो उनकी भी ताकत बच जाएगी, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, उनका भी किनारा हो जाएगा। तो जैसे छोटे छोटे संगठन में सेंटर्स पर हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो बच्चे पहले उनमें ट्रायल करो, छोटे छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ बच्चे। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर बच्चे पड़ता ही पड़ता है। शब्दों का पड़े ना पड़े, लेकिन मन से निकली हुई जो तरंगे हैं वो अवश्य प्रभाव डालती हैं, उसका रिजल्ट भी दिखता है। बाबा के बच्चे तो जानते हैं इन चीजों को, बस थोड़ा सा भूल जाते हैं, बेले हो जाते हैं, निरंतरता में अंतर आ जाता है। तो प्रयोग पड़ता ही पड़ता है बच्चे। तो ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अब बनकर दिखाओ। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में भी सहज हो ही जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी ना। तो जैसे साइंस के कोई भी साधन को सैंपल के रूप में पहले प्रयोग में लाते हैं, फिर विशाल रूप में उसको प्रोडक्शन बाद में होती, पहले तो सैंपल ही बनता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो। जितना यहाँ प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसी में बिजी रहेगा बच्चे। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उससे आप बच जाएंगे। सहज ही अंतर्मुक्ता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता और सब तरफ से किनारा करा ही देती है। जब एक धुन में व्यक्ति लग जाता है तो बाकी चीजों से ऑटोमेटिकली माइंड उसका कट ऑफ होता है।
ये तरीका है। तो बाबा कहते हैं प्रयोगशाली आत्मा वालों, छोटी छोटी बातों में अपने समय को बर्बाद ना करो, अपने ऊपर मेहनत करो। देखो बच्चे, प्रयोग तो सभी करते हो कि मुश्किल लगता है। संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे ही करना है। कौन सी दृढ़ता चाहिए? हम सोचते हैं कि वो करे, वो इतना पुराना, वो इतने। अरे आप अपने से शुरू करो ना, आपको किसने रोका है? संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे ही करना है। अलबेलापन के, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव अपने मन पर नहीं पड़ना चाहिए बच्चे। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़े। दृढ़ता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है या दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है? बाबा ने फिर बच्चों से पूछा। बाप दादा का वरदान है बच्चे, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। प्रयोगशाली तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी आसनधारी ना। तो बच्चे फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना। कॉपी करने का तो अकल है ना। अच्छा, हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। भाई हिम्मत रखो, दृढ़ विश्व कोई भी कार्य करने की, अपने को अच्छा बनाने की तो हिम्मत चाहिए ना। ये भी तो दृढ़ता चाहिए ना कि मुझे ऐसा बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। दुनिया कितनी भी खराब हो लेकिन हमें तो अच्छा बन के ही दिखाना है। अच्छा, हिम्मत है बच्चे, मददे बाप। अच्छा, चारों ओर मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को बाबा सारी मुरली को एक सार रूप में याद प्यार में सुना देते हैं। चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को, सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप की मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी फरिश्तों की, अव्यक्त बाप दादा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज बाबा ने दादियों से मुलाकात में 2-4 सीख दी हम बच्चों को। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहती हो? बोलो 10, याद करो वो सीन। सामने दादियां बैठी और बाबा बातचीत कर रहे हैं। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहती हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है बच्ची? नई नई इन्वेंशन करते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधियां भी टचिंग होती जाती हैं। क्योंकि जो निमित्त होते हैं ना, उन्हें नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। तो भाई निमित्त आत्माओं, खुश हो जाओ इस बात को सुन करके कि आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओ, आपको बाबा वैसे ही निहार रहा है। बहुत सारी बातें टच करें, और अभी तो जमाना टचिंग का ही है ना। बाबा ने कह दिया बच्चे, जो जहां है जैसे है, जब मुझे याद करेगा मैं उसको बुद्धि को दिव्य बना करके उसकी बुद्धि में ये शक्ति, ये ज्ञान, ये पॉइंट्स टच करा दूंगा। ये तो चाहिए, मजा है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग, उत्साह बढ़ाने के लिए व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्लान की जरूरत है। कार्य तो हुआ पड़ा है, बस प्लानिंग करने की जरूरत है। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती तो हो ना आप सब। और आप लोग भी हिम्मत उमंग उल्लास में लाने के नए नए प्रोग्राम। माया कुछ और करती है, हम भी वही करते हैं। प्लान वो भी बनाती, प्लान हम भी बनाते। हम लोगों को उमंग, उत्साह, शक्ति, सहयोग देने का और वो डाउन में ले जाने का। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी ना अपना बनाएगी, वो भी नवीनता अपनाती है। वो भी नए नए तरीके अपनाती है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, बाबा कहा करते थे सिनेमा यानी ये पाप की माँ है, लेकिन उसको पहले देखना जाता था, पहले उधर जाके पिक्चर हॉल में देखते थे। अब माया ने कहा अच्छा तुम ब्राह्मण लोग नहीं जाते हो, नहीं देखते हो, चलो तुम्हारी पॉकेट में फूंक मार के डाल देता हूँ एक मोबाइल, है ना, बड़ा सा लैपटॉप या वो इस टाइप। अब सेल्फ कंट्रोल, है ना, ये मायावी चीज़ें भी इतनी हावी हो जाएंगी दुनिया में।
हमारे भाई साहब है, वो कहते हैं ये पूरा पागल खाना बन जाएगा, पूरा विश्व ही। ऐसे समय पर बाबा के बच्चों को, जो सच्चे बच्चे हुए, उनको अपनी वैल्यू होगी। बाबा कहते हैं वह भी तो नवीनता लाएगी ना अपने कार्य में बच्चों को हराने के लिए। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा, ये बहुत जरूरी है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने और का प्रयत्न करते, उसके लिए कितना खर्चा करते बच्चे, कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि द्वारा, विमान द्वारा, जब चाहे तब ले जाओ और जब चाहे लौट आओ। ये दिव्य बुद्धि का विमान ऐसा है। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। संकल्पों की गति इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, पावरफुल भी होनी चाहिए। स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अनुभव है ना, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, मिलती रहती है ना अनुभव सभी को। इन्हीं अनुभूतियों से तो बाबा के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं और सभी को उड़ाते भी जा रहे हैं। चलिए, आप सभी अगर इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच ही गए हो, सुनते सुनते, देखते देखते, तो बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि अपनों तक भी पहुँचा दिया करो, अर्थात शेयर जरूर किया करो। कमेंट नहीं लिख सकते, टाइम है तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो, है ना। मुझे ताकत मिलती है आप सबकी सेवा करने के लिए। नहीं भी करेंगे तो ये तो आपका सेवा साथी है, सेवाधारी है, करता ही रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, जैसी मर्जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को पुनः हमारी ओर से ये जीवन की खुशियाँ, बधाइयाँ मुबारक हो, मुबारक हो। प्रभु मिलन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।